उनका भव्य दिव्य स्वागत, उससे वो प्रसन्न है। जनता को भी हमने पूरा ओपनली खुला छोड़ा है। सुबह 8 बजे तक उनका स्नान था। जनता का बहुत भारी संख्या में, जब ये अखाड़ा परिषद कर लेगा स्नान, उसके बाद फिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। किसी पे रोक टोक नहीं होगी, गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जो आना चाहता है वो आए, मेरा ये कहना है। और आज जिस तरह से फूलों की वर्षा, हेलीकॉप्टरों से इस तरह का, वो मैंने कल शाम को रात को ये भी लिया था कि उन संतों का स्वागत होना चाहिए, अखाड़ा वालों का, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये मैंने किया। ये व्यवस्थाएं को देखकर किस तरीके के अधिकारी को निर्देश? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया, चकाचौंध अच्छा है, लेकिन उसका जो कुछ इस तरह का मैंने कहा कि लाइट है, सफाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और विस्तार दे, ऐसा मैंने कहा है। और साथ में ही जनता किसी को रोके नहीं। अखाड़ों के संतों से भी मिलने के लिए जाने वाले? मैं अभी अखाड़े वालों के साथ में मैंने जाकर के उनका आशीर्वाद भी लिया। माँ गंगा के पास गया हूँ, हर की पेड़ी के अंदर, और फिर आगे भी इनका मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। सीएम तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और अधिकारियों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो कुंभ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो आप सुन रहे थे सीधा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हरिद्वार महाकुंभ में शामिल हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी से मुलाकात की, और उस दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने, साथ ही महाकुंभ में जो पुष्प वर्षा की गई वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो आज का उनका कार्यक्रम बतौर मुख्यमंत्री, पहले दिन का कार्यभार जो संभाला है, सबसे पहला जो विजिट हुआ वो देखिए महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में हुआ है। हरिद्वार हर की पैड़ी से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज तमाम अखाड़े मौजूद हैं, साधु संत आस्था की डुबकी लगाने के लिए मौजूद हैं, और उसी बीच में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए देखे गए। साथ ही अपने आदर्श माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के खंडूरी जी से भी मुलाकात उन्होंने पहले की। तो पहले खंडूरी जी से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने हरिद्वार की तरफ कूच किया, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा करी। पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं हरिद्वार, महाकुंभ का हिस्सा बने। और मेरे साथ मेरी सहयोगी भारती सकलानी इस समय मौजूद हैं सीधा हरिद्वार महाकुंभ से। भारती सकलानी, आपकी पूरी बातचीत दर्शकों ने सुनी है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। साथ ही पहले दिन का जो कार्यभार संभाला है काफी ज्यादा हैक्टिक बोल दिया जाएगा। आज पूरा दिन उनका लगभग पहले खंडूरी जी के साथ मुलाकात और अब हरिद्वार महाकुंभ का हिस्सा बनने के बाद लग गया है। बिल्कुल कंचन, और उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने देर रात ही इस बात का फैसला ले लिया था, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए थे कि कुंभ में किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त रहे, इस बात का खास ख्याल अधिकारी रखें। और आज भी उन्होंने दो टूक अधिकारियों को यही कहा है। 20 मिनट की उनकी मुलाकात अधिकारियों के साथ रही और उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया जाए, साधु संतों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त रहे, अखाड़े यहाँ पर स्नान कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर स्नान हो, सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए, इस बात के दिशा निर्देश यहाँ पर उन्होंने दिए हैं अधिकारियों को। और साथ ही संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहा। पहले वो आए, यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की है, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा क्योंकि वो सर्वोपरि है, साधु संतों का आशीर्वाद यहाँ पर लेना ज़रूरी होता है। उन्होंने इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया है और अब वो जाएंगे अखाड़ों में भी, वहाँ पर भी साधु संतों से मुलाकात वो करेंगे, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर बताई है। हर की पैड़ी पर इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। निरंजनी अखाड़े ने यहाँ पर स्नान कर लिया और अब यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है भारती सकलानी, तो ये जो अखाड़ों के साथ उनका बैठक का कार्यक्रम है वो अगला पड़ाव है उनका। उन्होंने पुष्प वर्षा की साधु संतों के ऊपर, अब जो अगला पड़ाव है वो उनका अखाड़ों के साथ बैठक का है, साधु संतों के साथ मुलाकात करने का है। उसका कोई समय तय है, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए सीधे यहाँ से वो वहीं जा रहे हैं, कोई खास ऐसा निर्धारित समय नहीं है। अब उनका अगला जो पड़ाव होगा वो वही होगा और उन्होंने यही कहा है कि वो जाएंगे, वहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं उसको भी वो वहाँ पर देंगे। और अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश इसी बात के दिए हैं कि अगर यहाँ पर किस तरह लाइट्स की व्यवस्था रहे, जो टेंट बनाए गए हैं वहाँ पर भी पूरे इंतजाम रहे, इस बात पर भी खास ख्याल रखा जाए। तो सीधे वो वहीं का रुख कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। ठीक है, और हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे थे कि जिस तरह से उनका
बात करने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, अभी भी एक हाई टाइट सिक्योरिटी के बीच में होने के बाद भी वो नॉर्मली लोगों से बात कर रहे हैं, उनके बीच में पहुंच रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कल, आपको ध्यान होगा कि यही बात कही थी, मैं बहुत सादा जीवन जीता हूँ, बहुत संघर्षों को मैंने अपने जीवन में देखा है और इसीलिए शायद आम आदमी किस तरीके से फील करता है जब वो आता है पहले शाही स्नान में या फिर किसी भी काम में, तो किस तरह की भावना उसके मन में होती है। और यही वजह रही है कि जब वो यहाँ पर पहुंचे उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने जो है यहाँ पर हर व्यक्ति को जो है उसका अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए वो नजर आए। साधु संतों से भी उन्होंने आशीर्वाद यहाँ पर लिया है। तो ये आपने जो बात कही कि अब भी जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन हाँ उसमें सादगीपन जो है वो जरूर दिख रही है। और इस समय वहां क्या चल रहा है भारती? क्योंकि सुबह तक बहुत भीड़ थी, गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं भीड़ भी छट गई है और लोग भी कम है वहां पर मौजूद। अखाड़े यहाँ से स्नान करके निकल गए हैं और इस वक्त घाटों को यहाँ पर साफ किया जा रहा है, क्योंकि अब जब अगला अखाड़ा यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर स्नान कर सके ठीक से, उनको कोई दिक्कतें पेश ना आए, इसलिए जो यहाँ पर बाकी लोग बचे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और साफ सफाई का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ये हर की पैड़ी की तस्वीरें दर्शक आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इस वक्त जो है घाटों को खाली कराया जा रहा है। ठीक है भारती सकलानी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और सवालों के जवाब आपसे लिए जाएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया और संतों पर पुष्प वर्षा भी की है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पहला शाही स्नान? देखिए आज पहला शाही स्नान है, महाशिवरात्रि भी है, उस सब को देखते हुए आज यहाँ भव्य दिव्य और सारे अखाड़ा परिषद और सभी संतों का मैंने स्वागत और हेलीकॉप्टर से भी हमने कराया है, उनका भव्य दिव्य स्वागत, उससे वो प्रसन्न है। जनता को भी हमने पूरा ओपनली खुला छोड़ा है, सुबह 8 बजे तक उनका स्नान था। जनता का बहुत भारी संख्या में, जब ये अखाड़ा परिषद कर लेगा स्नान उसके बाद फिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन जो आना चाहता है वो आए, मेरा ये कहना है। और आज जिस तरह से फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टरों से इस तरह का, वो मैंने कल शाम को रात को ये भी लिया था कि उन संतों का स्वागत होना चाहिए अखाड़ा वालों का, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये मैंने किया। ये व्यवस्थाएं को देखकर किस तरीके के अधिकारी को निर्देश? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया, चकाचौंध अच्छा है, लेकिन उसका जो कुछ इस तरह का मैंने कहा कि लाइट है, सफाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और विस्तार दे, ऐसा मैंने कहा है। और साथ में ही जनता किसी को रोके नहीं। अखाड़ों के संतों से भी मिलने के लिए जाने वाले? मैं अभी अखाड़ा वालों के साथ में मैंने जाकर के उनका आशीर्वाद भी लिया, माँ गंगा के पास गया हूँ हर की पैड़ी के अंदर, और फिर आगे भी इनका मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सीएम तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और अधिकारियों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो कुंभ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और जल्दी से इसके ऊपर एक रिएक्शन भारती सकलानी से लेते हैं। भारती सकलानी, आपकी पूरी बातचीत हमने मुख्यमंत्री के साथ सुनी और उन्होंने प्रशासन के द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बताया, अच्छा बताया, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका जोर रहा वो साधु संतों की खुशी के ऊपर रहा। मतलब साधु संतों को नाराज करके आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, ऐसे में उनका सारा फोकस जो था वो साधु संतों को इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट करना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना है। बिल्कुल, और इस बात का उन्होंने जिक्र भी यहाँ पर किया जो अभी हमने सुना। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही उन्होंने कल सीएम पद की शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने बीजापुर सेफ हाउस में मीटिंग की थी। सभी अधिकारियों को उन्होंने तलब कर लिया था, जिसमें डीजीपी भी मौजूद थे, और उन्होंने इस बात का अभी जिक्र किया है कि उन्होंने देर रात ही ये फैसला ले लिया था, क्योंकि उन्हें जानते थे कि कल पहला शाही स्नान है और इसके लिए तैयारियां करना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह रही कि देर रात उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उनको ये निर्देश दिए कि किस तरह से व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया जाए। इसी बात का उन्होंने अभी भी जिक्र किया जो अभी यहाँ पर दर्शकों ने सुना भी होगा कि साधु संतों को निराश नहीं करना
है। साधु संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उनकी खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी का खास ख्याल रखते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि आगे भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि साधु संतों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। शुक्रिया आपका भारती सकलानी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मदन सिंह कौशिक। कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए मदन सिंह कौशिक पहुंचे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के चुनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद अब अगला जो कदम है वो मंत्रिमंडल के विस्तार का है, जिसको लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और अब ये जैसे ही अपडेट हम आपको बता रहे हैं जिसमें जेपी नड्डा से मिलने के लिए मदन सिंह कौशिक पहुंचे हैं, उसमें जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार का काम है। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव तिवारी, जेपी नड्डा से मिलने के लिए मदन सिंह कौशिक पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत का एजेंडा रहा है, कोई जानकारी? देखिए, मदन कौशिक जो है दिल्ली दौरे पे हैं और सुबह से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले यह जो उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, उत्तराखंड प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे मुलाकात की है और इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे पहुंचे हैं। घर पे जब वो पहुंचे तो जो न्यूज 18 से उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह साफ है। और उनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा इसमें उन्होंने असमंजस दिखाया कि मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कल मंत्रिमंडल का गठन होगा, इन मंत्रिमंडल में कौन सी जगह मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मदन कौशिक दिल्ली दौरे पे हैं और ये चाहते हैं कि पिछली सरकार में, त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो इनके पास पोर्टफोलियो था, वही पोर्टफोलियो इनको फिर दोबारा मिल जाए। इसको लेकर लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं और अभी मुलाकात चली रही है यहाँ पे जेपी नड्डा के आवास से। खबर मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच सकते हैं। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं राजीव, कौन कौन शामिल हो सकता है मंत्रिमंडल में? देखिए, पिछली सरकार में जो मंत्री थे, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके यहाँ पे बीजेपी में आए तो उनको सम्मान मिला और त्रिवेंद्र रावत की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो अभी जो आप कैमरा में बात हुई है दुष्यंत गौतम जी से, तो उनका मानना है कि जो 11 मंत्री थे वो सभी लोग मंत्री रहेंगे। नए कौन से चेहरे शामिल होंगे इससे उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन किसके पास क्या पोर्टफोलियो रहेगा, क्या कौन सा मंत्रिमंडल रहेगा, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, फेरबदल हो सकता है। जो तमाम जो मंत्री के पास पोर्टफोलियो था, अलग अलग मंत्रालय दिया जा सकता है इन लोगों को। ठीक है, अभी इस समय क्या अपडेट है, क्या मुलाकात हो चुकी है जेपी नड्डा से मदन सिंह कौशिक की, या फिर आगे भी कार्यक्रम है आज दिन भर का मुलाकात का? अभी मदन कौशिक की मुलाकात यहाँ पे चल रही है, बैठक चल रही है कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाना है, सरकार को लेके कैसे आगे चलना है, क्योंकि चुनावी वक्त है और किस तरह से जनमानस को जो है खुश करना है। और नए मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री जो है वो बेहतर काम करेंगे। कुंभ का मेला चल रहा है तो क्या भी वीआईपी वहाँ पे स्नान करने आएंगे, तो तमाम बिंदुओं पे चर्चा चल रही है। लेकिन कल जो मंत्रिमंडल का गठन होना है वहाँ पे उससे जो है प्रमुखता से बात चल रही है अभी। ठीक है राजीव तिवारी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सर, लगातार दिल्ली दौरे पे कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सर, क्या लगा पोर्टफोलियो आपका वही रहेगा? अब पता नहीं क्या होगा। नई जिम्मेदारी के लिए क्या करेंगे? नई जिम्मेदारी जो मिलेगी निर्वहन करेंगे। नए मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, लगातार दिल्ली दौरे पे कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सर, क्या लगा पोर्टफोलियो आपका वही रहेगा? अब पता नहीं क्या होगा। नई जिम्मेदारी के लिए क्या करेंगे? नई जिम्मेदारी जो मिलेगी निर्वहन करेंगे। नए मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, लगातार दिल्ली दौरे पे सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मौके पर भुवन चंद्र खंडूरी ने कहा कि तीरथ सिंह बेदाग छवि के नेता हैं और कहा कि वो अच्छा काम करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भुवन चंद्र खंडूरी को पिता तुल्य बताया और अपनी उनके साथ काम करने का अनुभव को भी साझा किया। जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है और नेतृत्व का प्रभाव पड़ता है। तीरथ सिंह अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति है, साथ ही साथ पूरा समय फिरते हैं। उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, बचपन से ही जो संगठन में काम करता है और लंबे समय से जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो उसके नेतृत्व वाले भी लोग भरोसा करते हैं, लोग देखते हैं कि नेतृत्व कैसा है, उसके आधार पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा नतीजा आएगा। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे।
आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ, और वो मेरे आदर्श के रूप में भी मैं उनको बोलता आया हूँ। तो हड़काता वही है जो अपनापन जिसमें होता है, तो बच्चे को ही हड़काया जाता, बाकी और किसी पे जिस पे अधिकार नहीं उसको हड़काया नहीं जाता है। इसलिए उससे सीख मिली है। मैंने जनरल साहब से बहुत कुछ सीखा है और निश्चित है कि वो काम आएगा, और मैं उसी अनुरूप आगे जिस तरह का जनता हरिद्वार कुंभ में मेला अधिकारी दीपक रावत और डीजीपी अशोक कुमार तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस का पालन की पूरी व्यवस्था की गई है। डीजीपी ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं और सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है। मैम, साधु संत प्यार से आप कहेंगे तो सारी बातें मान लेते हैं। हमारे लोग भी साथ में रहते हैं। हम लोग लगातार सजेस्ट करते रहते हैं कि साहब अभी हमें समय की थोड़ा सा दिक्कत है, पूरा कोऑपरेशन उनकी ओर से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कोविड गाइडलाइंस को देकर सर किस तरीके से व्यवस्था? कोविड की मैम 2-3 तरह की व्यवस्था है। एक तो रजिस्ट्रेशन हमारा है, सेकेंडली RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आना है, थर्डली आपने देखा होगा हमारी बहुत सी जगहों पे हमने हैंड वॉश यूनिट्स लगाई हैं, सैनिटाइजर लगाए हैं। 50 लोग हमारे सुभाष घाट पे, शिव घाट पे ऐसे हैं जो सैनिटाइजर्स लेके घूम रहे हैं और जगह जगह उसको लगा रहे हैं। जी देखिए, जो पहला स्नान अखाड़ा है, जो जूना अखाड़ा, उसका स्नान हो चुका है। उसके साथ 2 और उनके जो सब्सिडरी अखाड़े हैं उनका भी स्नान हो चुका है। अब निरंजनी अखाड़ा आने वाला है, उसकी तैयारियां हमारी हैं। जो भीड़ है वो चारों तरफ अन्य घाटों पे नहा रही है। 8 बजे तक उनको हर की पैड़ी पे भी नहाने दिया गया, और जो है हमारी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने भी शाही स्नान करने वो पहुंचे हैं। उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत को बेहतर तैयारियों के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही कुंभ में आस्था जताई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा के साथ भव्य शाही स्नान किया रहा है। आप देख रही हैं कि यहाँ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने फूलों की वर्षा किया, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे परिवार को। ऐसे सत्ता बदली, नियम कानून बदल गए, और आस्था के साथ कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। आप बताइए, करोड़ों संख्या, लाखों संख्या में लोग हैं, तो यहाँ कोई नियम लागू नहीं होगा। आस्था के साथ नियम कानून बंद होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कोरोना है और उसको पालन करने के सक्षम होते हैं, लेकिन आज कैसे पालन करेंगे? इसलिए आज जय हर महादेव बोलते हुए दिव्य भव्य पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का आनंद अखाड़ा स्नान कर रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर राजभवन में भी भक्तिमय माहौल बन गया। राजभवन में फूलों का शिवलिंग बनाया गया और देखने में आकर्षण से भरा हुआ ये फूलों का शिवलिंग लोगों का ध्यान खींचता रहा। उत्तराखंड के चमोली के शिव मंदिरों में भी महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से मनोकामना पूरी करने की कामना की। रुद्रनाथ के शक्तिशाली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान गोपीनाथ जी की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। आज पूरे देश में और पूरे विश्व में सनातन धर्मियों द्वारा श्री महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह वैसे तो प्रत्येक माह में शिवरात्रि होती है, परंतु निशीत काल में फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को विशेष महात्म्य इस शिवरात्रि का है। और हमारे यहाँ पे गोपेश्वर श्री गोपीनाथ जी, रुद्रनाथ जी के धाम में ये मेले के रूप में इसको मनाया जाता है। आसपास के सारे जितने भी हमारे 100-200 गांव हैं, सब सारे गांवों से श्रद्धालु आज से नहीं बल्कि पौराणिक रूप से यहाँ पे आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और रात्रि काल में 4 प्रहर की पूजाएं भगवान को समर्पित की जाती हैं, जिसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। यहाँ पर जो शिवरात्रि का पर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 4 पहर की यहाँ पे रात को पूजा होती है। भगवान शंकर के लिए सारे गोपेश्वर और इससे बूट गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर आके अपना मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान के चरणों में अपना निवेदन करते हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में देर रात से ही हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए देखे गए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।